आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंटरनेट ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले कि गोल्ड आज अपनी नौयत के से कैसा रहेगा। मेरे वो दोस्त, मेरे वो अजीज जो ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए है। आज हम देखेंगे कौन सा इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट होगा। इसके अलावा डीएक्सवाई की डेली और एच4 चार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। और कल की जो इंपॉर्टेंट अपडेट है उसके हवाले से जो हुई वो भी हम शामिल हाल करेंगे। और इसके अलावा आज जो इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है उसके ऊपर हम बात करेंगे। डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट को शामिल करेंगे। H1 और डे वन स्टोरी के बाद हम शामिल करेंगे H4 के लेवल, जहां से मिलने वाली है आपको बेहतरीन बाय या फिर इंतहाब करोगे बेहतरीन सेल का। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले और आप उसी टाइम ट्रेड को प्लान कर सकें। गाइस, अगर आप सीखना चाहते हैं कमिंग वीक में तो आप सबसे पहले इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें और आप अपनी रजिस्ट्रेशन को यकीनी बनाएं। अगर आप सीख के करेंगे तो आपको किसी किस्म के सिग्नल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको जस्ट डायरेक्शन मिलेगी और आप अपनी ट्रेड को फाइंड आउट कर लोगे। इसके अलावा गाइस, पूल की वीडियो इंशाल्लाह ताला मैं अभी बनाऊंगा आज के दिन या कल के दिन, जिसमें आपको ये बताऊंगा कि आप इजीली डिपॉजिट कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे दोस्तों ने शुरू कर लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन हमने लिमिटेड लोगों को ऐड रखना है। यहाँ पे हर किसी को अलाउ नहीं करना, तो इसलिए आप लोगों को बस चांस है कि अगर आपके पास इजाफी पैसे हैं जिसके बाद और आपके पास टाइम भी नहीं है, EFMS ट्रेड की टेक्निकल टीम से ट्रेड का बेनिफिट उठा सकते हैं। चलें जी गाइस, सबसे पहले हम चलते हैं आज के इवेंट के ऊपर। तो गाइस, जैसे कि आपको भी पता है कल सीपीआई का डाटा आया था और कोर सीपीआई पॉजिटिव और बाकी लाइन इन ऑलमोस्ट डाटा था, जिससे डॉलर्स में जो है ना कुछ स्ट्रेंथ देखने को मिली और जिसकी वजह से गोल्ड पुल बैक हुआ। और एग्जैक्टली हमारे जो जूम थे उधर टच करके वापस पुल बैक भी हुआ और मार्केट में दोनों डायरेक्शन में हमने अल्हम्दुलिल्लाह कल सिग्नल भी दिया, सेल का सिग्नल भी दिया। उसके अलावा डिप से बाय का भी सिग्नल दिया, सिल्वर को सेल कराया और हमारे ओसम कल के जो सिग्नल थे वो हुए। अगर आपने बी प्रीमियम का हिस्सा है और आपने बेनिफिट उठाया तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। आज के दिन क्या होने जा रहा है जी? आज है थर्सडे 12 सितंबर 2024 और आज के दिन यूएस सेशन में कोर पीपीआई का डाटा है। जैसे देखिए, सीपीआई के बाद उसी वीक में पीपीआई का डाटा भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज देखनी है कि आज के दिन जो कोर पीपीआई का डाटा है ये प्रीवियस 0.2% है और इस फोरकास्ट है। और साथ में पीपीआई मंथली का डाटा है और इसके अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, अनएम्प्लॉयमेंट मेरे नज़दीक आज के दिन अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम जो है ना वो पॉजिटिव आ सकते हैं और बाकी दोनों जो है ना वो नेगेटिव हो सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा और मार्केट जो है ना अप्स लगा के डाउन साइड की तरफ पहले शायद डिप लगाए फिर दोबारा से पुल बैक हो सकती है। अच्छा, इसके अलावा गाइस हम सबसे पहले चलते हैं आज के टर्निंग पॉइंट के ऊपर। तो गाइस, आज का जो टर्निंग पॉइंट है वो है 2511.6। मार्केट में इस टाइम वॉल्यूम कम है लेकिन सेल का वॉल्यूम इंक्रीज है और जो बाय का वॉल्यूम है वो कम है ड्यू टू सीपीआई पॉजिटिव प्रेशर। ठीक है, चूंकि हमने सीपी ट्रेड करनी है तो यहाँ पे हमें जस्ट इतना, अगर ये कैंडल जिसका भी 29 सेकंड बाकी है, अगर ये कैंडल अबव ही क्लोज रहती है तो हम यहाँ से बाइंग को प्रेफर करेंगे। पहली रिजेक्शन लाइन आपकी 2520 है और यहाँ से हम 50% प्रॉफिट बुक करेंगे सेकंड मिड रेंज के ऊपर 2530, ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई। और यहाँ पे हम 70% सेल का बाय का प्रॉफिट बुक करेंगे और फाइनली मिड रेंज को स्पाइक लगा के मार्केट जो है ना आ सकती है अपर रेंज की तरफ 2536 के आसपास। ठीक है, यहाँ पे 90% अब अपना बाइंग प्रॉफिट जो है ना वो क्या करेंगे, बुक करेंगे। इसके अलावा गाइस, अगर मार्केट इससे नीचे क्लोजिंग देती है तो हम सेल को की ट्रेड बनाएंगे और सेल का जो पहला ट्रेक प्रॉफिट रहेगा प्रीवियस रिजेक्शन लाइन 2501 के आसपास और यहाँ पे हम 50% अपना सेल प्रॉफिट बुक करेंगे और सेकंड मिड रेंज 2495
के आसपास, और थर्ड वन जो है ना वो 88, यानी 2488 के आसपास हम जो है ना अपनी ट्रेड 90% सेल प्रॉफिट बुक करेंगे, क्योंकि यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो सकती है। और डीएक्सवाई को अगर हम ऑब्जर्व करें तो सीपीआई की वजह से डीएक्सवाई में काफी पुल बैक देखने को मिला, अपसाइड की तरफ मूव देखने को मिली, और यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा बहुत रिट्रेस किया, बट स्टिल सप्लाई जोन के अंदर है। यहाँ पे गैप अप से मार्केट ओपन भी हो चुकी है अगर आप देखें तो यहाँ पे एक चीज ये देखने वाली है कि यहाँ पे मार्केट ने क्या किया कि अपसाइड की तरफ यहाँ पे क्लोजिंग दी, 1 घंटा गुजर चुका है, अभी 3 आवर्स बाकी हैं, तो मार्केट इसको रीफिल करने आ सकती है इस गैप को, और 60% 1.5 के आसपास आके फिर पुल बैक ले सकती है। इसी तरीके से डीएक्सवाई को देखें तो ये खुद को इम्प्रूव करता नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे प्रीवियस देखो तो डाउन से रिजेक्शन ज्यादा है। तो अभी ये गैप भी मौजूद है, तो पॉसिबिलिटी है कि पीपीआई डाटा नेगेटिव आने की वजह से, पॉजिटिव क्लेम्स पॉजिटिव आने की वजह से मार्केट इस जो सेलिंग एफवीजी है इसको पिन करे आज के दिन। अच्छा गाइस, उसके मोस्ट इंपोर्टेंट डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट हम देखते हैं। सबसे पहले सिल्वर। सिल्वर का जो ट्रेंड है वो ऑलमोस्ट अब चेंज हो रहा है, यानी सेल से अब बाय में कन्वर्ट हो रहा है। 28.5 इसका टर्निंग पॉइंट है, तो यहाँ से हम बाइंग को प्रेफर करेंगे। जब तक इससे नीचे नहीं जाएगी हम सेल नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर यूएस ऑयल की बात करते हैं तो गाइस यूएस ऑयल जो है, 1 मिनट दीजिएगा, हाँ। यूएस ऑयल का जो ट्रेंड है वो सेल है। 66.1 इसका टर्निंग पॉइंट है, मार्केट इससे ऊपर है तो हम सेल एंड बाइंग में रहेंगे। जब तक इससे नीचे नहीं जाएगी हम सेल नहीं करेंगे, और हमारी इसमें स्विंग बाय चल रही है, ठीक है। जीबीपी यूएसडी की अगर हम बात करते हैं तो इसका टर्निंग पॉइंट 1.30 है, इससे नीचे मार्केट को हम सेल करेंगे, इसका ट्रेंड भी सेल है। उसके अलावा यूरो यूएसडी का ट्रेंड भी सेल है, तो इसमें हम 101 पॉइंट से अगर नीचे है तो सेल ही करेंगे। बिटकॉइन जो है ना वो यहाँ पे स्टक हो गया है। लेकिन आप देखें तो प्रीवियस एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के बाद मार्केट यहाँ पे थोड़ी सी रेंज बाउंड रह रही है, तो 57,100 के आसपास इसका सीपीए अबव है, तो हम बाइंग करेंगे। जब तक इसे नीचे नहीं जाएगी हम सेल नहीं करेंगे। जीबीपी यूएसडी डिप से इंप्रूव करता हुआ, ठीक है, और इसका टर्निंग पॉइंट 142.2 है, तो मार्केट इससे अबव है तो हम बाइंग करेंगे। जब तक इसे नीचे नहीं जाएगी हम सेल नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बाइंग ही बन सकती है इसकी। अच्छा, तो आपको भी पता है कि डे वन और H1 की स्टोरी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। इसलिए इस चीज को हम थोड़ा सा यकीनी बनाते हैं और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि डेली के चार्ट के ऊपर आपको मार्केट क्या बता रही है। प्रीवियस आपने देखा कि मार्केट सीपीआई की प्रेशर की वजह से डिप लगाया, यहां से सपोर्ट लेके मार्केट अगेन अपसाइड की तरफ जाके क्लोजिंग देती है, लेकिन मार्केट जो है ना वो बेरिश को कैंडल में क्लोजिंग देती है, डोजी टाइप। तो इसके सबसे बड़ी रीजन क्या है कि कोर जो सीपीआई था उसका डाटा पॉजिटिव था। अगर आज के दिन पीपीआई का डाटा भी पॉजिटिव देखने को मिले तो मार्केट जो है ना क्या कर सकती है, मजीद डाउन साइड की तरफ आ सकती है, ठीक है। दो पॉइंट आपको बता रहा हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट, डेली में आपको पता है कुछ एक दो ही पॉइंट होता है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट 2531 ऑल टाइम हाई, और सेकंड 2504। अगर इसके आसपास ये जो अपर लेयर इसके आसपास जाके मार्केट क्लोजिंग देती है तो याद रखिएगा बड़ी बासानी मार्केट ब्रेक करके जो अगला लेवल बनाएगी वो 2585 और 2618 हो सकता है। दूसरा, अगर मार्केट ने 2504 यानी 2500 से नीचे क्लोजिंग दी तो फिर मार्केट अगेन इस ब्रेकआउट के आसपास जाएगी टेस्ट करने, और पॉसिबिलिटी इसको ब्रेक करते हो फिर एक क्रैश देखने को भी मिले। तो आज के दिन की क्लोजिंग बहुत मैटर करेगी। तो उसके बाद अगर हम H1 स्टोरी के ऊपर डिस्कशन करें तो यहाँ पे आपको पता है कि समझना बहुत जरूरी होता है। आपको मैं पहले थोड़ा सा एक चीज बताता चलूं, ये आप देख लें गाइस। कल मैंने आपको 2 जोन दिए थे, ठीक है। अगर आप प्रीमियम हैं तो यहाँ पे क्या इस एरिया से सेल करो और इस एरिया से बाय करो, ठीक है। किसी ने कुछ भी ना किया हो तो यहाँ से अगर उसने सेल किया और यहाँ से उसने बाय किया तो देखिए कितना जबरदस्त हैंडसम प्रॉफिट हुआ हुआ है। अब देखते हैं आज के दिन, तो ये बैक टू बैक जोन जो है ना हम अपने प्रीमियम के साथ ही शेयर कर सकते हैं, सबके साथ शेयर नहीं करते। तो वीडियो में जस्ट आपको ओवरव्यू बताता हूँ, वरना पूरा दिन हम सेटअप यहाँ पे अपडेट करते हैं। तो यहाँ पे देखें तो 100% इस टाइम सेलिंग प्रेशर है ड्यू टू पॉजिटिव सीपीआई। 100% सेलिंग प्रेशर है H1 के ऊपर।
ठीक है। और यहाँ पे आप अगर देखें तो थोड़ा सा ऊपर साइड की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल के बाद यहाँ पे एक पिनट टाइप स्ट्रक्चर बन रहा है, और यहाँ ये अक्सर मोस्टली डाउन साइड की तरफ ब्रेक होता है। और अगर ये डाउन साइड की तरफ ब्रेक होता है तो माइंड में रखिएगा, नो सेलिंग जोन मैंने आपको ऑलरेडी बताया 2501 से लेके ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 2494 के आसपास। ठीक है। लेकिन इसमें जो कोर बाइंग का एरिया वो 2400 यानी 2494 और 2491 का एरिया, लेकिन ये मेडिकेटेड है, मार्केट ने इसको पिन किया हुआ है, तो ये इतना स्ट्रांग ओ भी नहीं है। बट ये कोर जो बाइंग एरिया ये आपका चल सकता है। ठीक है। और दूसरी बात ये कि अगर अपसाइड की तरफ मूव करके क्लोज करता है तो फिर ऑफ कोर्स आपको भी पता है नो बाइंग जोन पहले भी बताया था, और कोर सेलिंग जोन जो है ना वो 2526 और 2531 का एरिया कल हमने यहाँ पे सेटअप भी दिया था, जो कि एक बेहतरीन प्रॉफिट देखने को मिला है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 300 के आसपास जो है ना 270 260 पिप्स की कल की इस हमारे सिग्नल के जो था, और फिर बाइंग भी हमारा बहुत ही जबरदस्त किया, जो कि 2501 से हमने दिया है। ठीक है। 2500 और 2504 के दरमियान में हमने कल बाइंग कराई थी, जो कि जबरदस्त TP2 हमारा उसका भी हिट हुआ है। तो गाइज, अगर तो मार्केट ने इस कोर बाइंग को रिस्पेक्ट ना दी तो फिर ये सपोर्ट है 2484 और 2472 की, और फाइनली वैलिड ऑर्डर ब्लॉक 2555 और सॉरी 2455 और 2451 का एरिया, जो कि अभी तक वैलिड है। ठीक है जी। और अगर मार्केट ने ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया तो फिर एक एग्रेसिव बाइंग देखने को भी मिलेगी, ये भी जहन में रखिएगा। बट स्टिल अभी 80% से 100% के दरमियान सेलिंग वॉल्यूम है। अगर आप बात करते हैं डेली की H4 चार्ट की, तो कोई चेंज खास चेंज नहीं आई है, इसलिए मैंने कोई खास चेंज भी नहीं किया, मार्केट उधर ही है जिधर कल मैंने आपको बताया था। लेकिन यहाँ पे जो चीज समझने वाली है वो क्या है, वो ये है कि मार्केट एक मिनट दीजिएगा। हाँ, मैंने आपको कल भी बताया था कि ये सपोर्ट बन सकती है, ये सपोर्ट बन सकती है, या ये सपोर्ट बन सकती है, तो पहले ही मार्केट ने सपोर्ट ले ली कल, अपसाइड की तरफ मूव किया, और ये डिप लगाने का सबसे बड़ा जो एक बेरिश इनगल्फिंग बनाई है मार्केट ने, ये CPI कोर पॉजिटिव आने की वजह से। अब मार्केट ने इन एरिया को रिट्रेस करना था, जो कि ऑलमोस्ट रिट्रेस हो चुका है। अगर आप देखें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मार्केट जो है ना वो 16-17 का एरिया लगा के डाउन साइड की तरफ आ रही है। तो हो सकता है कि इस बार जो है ना 2500 को क्रॉस करके नीचे की तरफ जाए, लेकिन फिर भी हमारी पहली सपोर्ट जो है ना वो 2500 है, दूसरी सपोर्ट 2484 का है, और तीसरी जो है ना 2474 और 70 का है। अगर अपर साइड की बात की जाए तो R1 जो है ना वो 2500 2528, और R2 जो 2548 फिबोनाची लेवल्स, और थर्ड वन 2560 2564 का एरिया हो सकता है। तो ऑफ कोर्स मार्केट इस टाइम जो है ना डिप की तरफ आ सकती है, और जिस जिस जगह सपोर्ट बताई है आपको मैंने, उस एरिया से अपने सेल नहीं करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।